नमस्कार, मैं सत्यकांत और मेरे साथी अखिलेश हम बात कर रहे हैं आज गुजरात विधानसभा चुनाव के। रिजल्ट आया है, बीजेपी की बल्ले बल्ले है और हार्दिक बधाई भी दी गई। जनता का बहुत सारा प्यार मिला उनको और हम लोगों ने भी बधाई दी अपने संदेश के माध्यम से। लेकिन एक डेटा आया, उसमें जो पास आउट हुए विधायक, उसमें जो है 156 विधायक बीजेपी के, 17 विधायक कांग्रेस के और 5 विधायक आम आदमी पार्टी के। 3-4 जो सीटें बचती हैं 182 में, वो अन्य लोगों की है। डेटा में मैं एक चीज पूछना चाहूँगा आपसे, सीधा सीधा मेरा प्रश्न है कि जो आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीती और 30 सीटें ऐसी थी, 30 सीट से ज़्यादा ऐसी विधानसभा सीटें थी जहाँ पर दूसरे नंबर पर पार्टी बनी, मतलब सेकेंड रनर रही। तो ये वोट प्रतिशत उसका बढ़ने का क्या कारण है? सत्यकांत भाई, कारण तो हम कल डिस्कस कर रहे थे। अगर हम आम आदमी पार्टी की वोट परसेंट बढ़ने के कारण की बात कर लें तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया, उसका कारण नहीं है। इसमें वास्तव में कांग्रेस की विफलता है। भाजपा का 156 आना भी, 127 उनका रिकॉर्ड था, 156 आना, और आम आदमी पार्टी की 5 सीटें आना और 30+ सीटों पे नंबर 2 पे होना, ठीक है, अपने आप में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, यही मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा था कि कांग्रेस सोचना पड़ेगा कांग्रेस को कि आज तक भारत के इतिहास से कांग्रेस है, जैसे भारत अगर हम बिल्कुल 1885 मान लीजिए, तो कांग्रेस की बात कर लीजिएगा, स्वतंत्रता की बात कर लीजिएगा, पहले बात कर लीजिए कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। एक तरफा कांग्रेस शासन कर रही थी, ठीक है, एक पार्टी का उदय होता है, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ भी भारतीय जनता पार्टी बन के आती है और आज मोदी जी के रूप में नेतृत्व उनके पास है, तो सरकारें बन गई हैं। लेकिन अभी तक लड़ाई क्या थी कि लाइव मुद्दों की थी कि भाई मान लीजिए कि 10 सालों से अगर सत्ता बीजेपी के पास है, उसके पास या कांग्रेस के पास रही होगी, हो सकता है 10 साल बाद आती, ये भी तो हो सकता है कि 5 साल बाद कांग्रेस की सत्ता आ जाए, क्योंकि विचारों की बात हो, अपने खुद को प्रेजेंट कर पाए, अपने मुद्दे बता पाए, अपनी बातें पहुंचा पाए जनता में, तो चुनाव जीत के वापस आएंगे। लेकिन अब तीसरा विकल्प तैयार हो गया और वो खतरा भाजपा के लिए नहीं आम आदमी पार्टी बन रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहीं से नुकसान भाजपा का किया ही नहीं, कर ही नहीं पाई वो। ये भाजपा तो जबरदस्त सीटें लेके आई ना भाई, तो जो नुकसान हुआ है केवल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हुआ है। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट में ही सेंध लगा रही है। और वास्तव मुझे कभी भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस को इस राजनीति से बेदखल भी कर दे। अच्छा, एक बात और मैं छोटी बस बता भाई कि ये है कि जो पॉलिटिक्स का तरीका है कांग्रेस आम पार्टी का, दोनों का इक्वल है, सेम है। भाजपा प्रो हिंदूवादी राजनीति कर रही है, करती आ रही है, और जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है सेम उसी पैटर्न पे आम आदमी पार्टी भी कर रही है। हालांकि केजरीवाल थोड़ा ज़्यादा उनसे हाँ, तो जो भी ज़्यादा अच्छे दिख रहे होंगे, अच्छा बोल रहे होंगे, तो वो अलग रीज़न होंगे, लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स का जो उनका कॉन्सेप्ट है सेम ही है। मैं 1-2 बात और कहूँगा आपकी बातों को जोड़ते हुए, मतलब इसी मुद्दे पर बात करते हैं। इससे पहले जो दिल्ली लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, पूरे देश में हुए, दिल्ली में भी केवल एक सीट ऐसी थी जहां पर आम आदमी पार्टी द्वितीय स्थान पर रही। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ जी, और सारे पर कांग्रेस रही। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, 3-4 सीटें, 7 सीटें जो भी है वो बीजेपी की हैं। तो ये जो इक्वलिटी कर रहे हैं ना कि आप जो है दोनों का राजनीति करने का ये तरीका यही है कि कहीं आपको प्रमोट हम करते हैं, कहीं वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट कोई किसी नहीं कर रहा मेरा भाई जी, प्रमोट कोई पार्टी किसी पार्टी कर ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूँ कि वोटर्स के दिमाग में, जो वोटर्स भाजपा को वोट नहीं करते, तो उनको लगता है कि जो भाजपा को वोट नहीं करते, उनको लगता है कि कांग्रेस को वोट करके वोट वेस्ट करना है। आपकी विकल्प आम आदमी पार्टी आ गई है। कांग्रेस को वास्तव में चिंता करनी चाहिए, मंथन इस पर करना चाहिए कि भाजपा को आज नहीं तो कल हरा ही देंगे वो। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का नुकसान, जो इमर्ज हो रही है, आम आदमी पार्टी इस तरह से इमर्ज हो रही है, वो बड़ा खतरनाक है कांग्रेस के लिए और उनकी भविष्य के लिए भी। मोदी जी का नारा कांग्रेस मुक्त भारत का, तो वो तो कांग्रेस मुक्त भारत साथ मोदी जी न कर पाए, ठीक है, क्योंकि आप भाई अगर हो सकता है कि 2 बहुमत लेके आप सरकार में बैठे रहोगे, कांग्रेस तभी सीमित रहेगी। लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक जो है, कांग्रेस की सोच है ना, राहुल गांधी कहते कांग्रेस सोच है, तो वास्तव में उस सोच को कोई खत्म नहीं कर, कोई पार्टी नहीं खत्म कर पाएगी। भाजपा की बात करें, भाजपा नहीं खत्म कर पाएगी। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी की कार्यशैली जो भी उनका चल रहा है, कैंपेनिंग का चुनाव जो भी चल रहा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही खत्म कर देंगे।
सही बात है सर। मैं एक बात और इसी में जोड़ देता हूँ आपकी की बात को, व्यूवर्स के लिए जानकारी के लिए, कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ वहाँ हमने देखा, आपकी इस बात को कोट करते हुए हम कहेंगे कि जहाँ वो बीजेपी के अगेंस्ट किसी पार्टी को मजबूत देखती वहाँ सपोर्ट करती थी। तो यहाँ समाजवादी पार्टी उभर कर जी आई हाँ। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बीएसपी खत्म थी। वो ट्वीट 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 जो होता है ना, एक नया सिस्टम आया है कि जहाँ हम अपनी बात कह दें और कोई पूछने वाला ना हो और पोस्ट करके बगल हो जाएं। ये सारी चीज़ें ट्वीट पर ही संभव है सर। पूरी मिनिस्ट्री भारत की चलती है, विपक्ष के नेता ट्वीट पर चलते हैं। दूसरा हमने देखा बिहार में आरजेडी स्थान खींच ले गई, और वहाँ जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली बात कर रहे हैं, वहाँ पर वो ले गई। तो ये होता है ना कि आप वॉक ओवर दे करके आप सोचते हो कि हम बैठ जाएंगे घर में, चलो ये जीते बीजेपी ना जीते। तो इसमें जो अंतर है उसको आप क्या बताएंगे? देखिए, अंतर तो काम भाई ये देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो स्टेट में लड़ती है, तो वहाँ पे तो सबको कंपटीशन देंगी वो किसी पार्टी को। और पार्टी कौन होगी? भाजपा कांग्रेस। कांग्रेस तो ऑलमोस्ट खत्म की कगार पे है। अगर अगर भाजपा को कहीं कांग्रेस का सामना करना, हिमाचल तो मान लो कि आप एक एक्सपेक्शन अपवाद की बात मैं करूंगा। वास्तव में कुछ राज्यों में जो छोटे उधर राज्य है, तो उनकी बातें छोड़िए, अगर आप उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या ऐसे बड़े राज्यों में आएंगे, राजस्थान की बात करेंगे या और जगह की बात करेंगे, तो जहाँ पे कांग्रेस अपोनेंट है या विशेषकर सेंट्रल की बात, तो भाजपा को लगता है कि सबसे आसान पीछे बैटिंग की वो बैटिंग बहुत अच्छी कर पाते हैं, ठीक है ना। अभी के टाइम में जो आम आदमी पार्टी का रेलेवेंस जो है वो भी ऑल ओवर इंडिया में उतना ज़्यादा है नहीं कि उनका बहुत बड़ा, इसलिए वो एक राज्य से बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही बात आता हूँ वापस कि अगर चुनाव दर चुनाव आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन ऐसा ही रहा तो बढ़ते जाएगा। आज 2-3 राज्यों में है, 4, 5, 6, 10, 8 राज्यों में बढ़ेगा उनका उनका जो प्रभाव बढ़ेगा। हर जगह वो आपके सामने खड़े होंगे, कुछ ना कुछ वोट लेके जाएंगे। तो जो वास्तव में अगर भाजपा, और एक बात और मैं अपनी बात को जोड़ता हूँ कि कांग्रेस किसी पॉलिटिक्स के कारण भाजपा 10 साल तक कम और रह सकती है, मेरा अपना मानना है। और उन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की जो मजबूती है वो बढ़ती जाएगी अगर कांग्रेस की पॉलिटिक्स ऐसी रही, उनकी पॉलिसी ऐसी रही। तो विकल्प जो बनेगा भाजपा का वो आज के 20 साल बाद सामना होगा आम आदमी पार्टी से, न कि कांग्रेस से। मैं आपकी बात को और थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा इसी बात पर कि जो एज ए कांग्रेस का वोटर, जैसे हमने देखा मध्य प्रदेश में, गोवा में, त्रिपुरा में, जैसे बहुत सारे राज्य रहे जहाँ पर सरकारें गिराई गई। मेरी बात सुनिएगा सर, सरकारें गिराई गई तो जो कांग्रेस का वोटर है और वो वोट दे करके आता है और उसको लगता है कि वो वोट उसने कांग्रेस को दिया है तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और 5 साल रहेगी। ये जो बीच में खंडित सरकारें हो जाती, बहुमत पाने की बात नहीं बचा पाते थे विधायक, इस पर भी थोड़ा बताइए सर। सत्यकाम भाई, ये तो दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का। और एज ए वोटर हम कभी सोचते नहीं इन बातों की हमने वोट मैंडेट किसको दिया था और सरकार किसकी बन गई। अगर हम सोचते वास्तव में तो कभी कभी शायद सरकारें या कोई पार्टियाँ ऐसा कर नहीं पाती। ये हम सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। हम चुनाव में जात के मुद्दे पे, क्षेत्रवाद के मुद्दे पे और दूसरे मुद्दों पे चले जाते हैं। कभी शिक्षा रोजगार की बात नहीं करते, कभी अपने सिद्धांतों पे वोट नहीं करते। ये दुर्भाग्य भारत का है। ये जोड़ तोड़ कोई पार्टी कर रही हो कतई स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आपने जनता के मैंडेट को कह सकते हैं एक बार उसका अनादर किया हुआ है, उसका अपमान किया है। अगर जनता ने एक सत्य काम, ये तो दुर्भाग्य है पूरे हिंदुस्तान का कि जनता जो वोट करती है, एक किसी पार्टी को उसने मैंडेट दिया और सरकार बन गई, उसके बाद कोई पार्टी जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेगी। तो एज ए वोटर हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ये बातें हमको चुनाव तक हमको याद होनी चाहिए। हम वास्तव में एज ए वोटर, इंडियन वोटर, हम बड़े जी हाँ बहुत ब्रॉड माइंडेड नहीं है, हम बहुत नहीं सोच पाते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी पार्टी अगर इस तरह की जोड़ तोड़ राजनीति करती है, कतई स्वीकार नहीं है और ये राजनीति अच्छा भी नहीं है। चाहे भाजपा कांग्रेस कोई भी हो, उनको ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और एक बात और कि अगर जनता ने मैंडेट दिया एक पार्टी को और कुछ अपेक्षाओं पे दी, कुछ वादों पे दिया होगा, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमने अपना जो प्रतिनिधि चुना हुआ है और वो एक साथ अपने विधानसभा क्षेत्र से उनको वोट किया है, पार्टी को ध्यान रखकर 2 पार्टी को हराया भी, 3 पार्टी को हराया भी, उनके मुद्दों को नकारा और आपके मुद्दे को स्वीकार किया, और आपने उस बिहाफ पे वोट लेकर के
जनता का, आम जनता का, और अपने जो जिन मुद्दों पे आपने वोट दिया था उसको भूल गए और दूसरे मुद्दों में जिनको जनता ने अस्वीकार उस पार्टी में आके बैठ गए, सरकार बना के बैठ गए। तो ये व्यक्तिगत स्वार्थों का कारण होता है, ये राजनीति के राजनीति के वास्तव में बड़ा हानिकारक है भाई। वैसे हम आप सब लगे हुए हैं, तो इसका निष्कर्ष निकालने का पूरा प्रयास करेंगे कि जनता जिस मुद्दे पर वोट करती है और जब उसके विधायक भागे जाते हैं, भगाए जाते हैं, या पैसे के लालच में जाते हैं, या डर बस जाते हैं, जो अमीरी का ख्वाब होता है एसी में रहना, और फिर उनको सड़क पर जब उतारा जाता है तो कहते भैया हमारी बस का बात नहीं है। तो मुझे लगता है हम लोग इस चर्चा पर लगातार बने रहेंगे और इसका निष्कर्ष निकालेंगे, चाहे जितने बार वीडियो बनाना पड़े इस पे। सत्य का भाई वीडियो बनाएंगे। और मेरा मानना ये है कि इस पे कोई कानून नहीं बन सकता, जो कानून बनाने वही लोग हैं तो बनाएंगे नहीं फिलहाल। ये जो स्पष्ट बातें हैं, क्योंकि व्यवहारिक बातें मैं कर रहा हूँ, व्यवहारिक बातें, हाँ, कोई किताबी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो कोई कानून बनेगा नहीं इस पे रिएक्शन जनता का जितना होगा उसी बिहाफ से उसी बिहाफ पर कानून बनेंगे और बातें होंगी भी, और वो वास्तविकता में सार्थक भी होंगे, ठीक है ना। तो हमारा एज ए वोटर हमारा रिएक्शन क्या है कि हम बिल्कुल आपको वोट नहीं करेंगे अगर आपने जो वोट की सरकार जिसमें भी मान लीजिए सरकार बनी, हमारे विधायक भागते हैं तो भी तो उनको वोट नहीं तो करेंगे। एक तो विधायक वोट, जनता को विधायक वोट ही नहीं करना चाहिए। हम आपको तो आप तो अभी सुनिए, आपको वोट ही नहीं करते हैं, आपका पता नहीं, आप मुझे ये लेके आए हो जाओगे कहीं कहीं और अपने फायदे के चले जाओगे, तो आपको तो पता ही वोट नहीं करेंगे, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। एक बात, उस पार्टी को भी वोट ना करिएगा। तो अगर इस तरह के फैसले हम, जी हाँ, इस तरह के फैसले नेतृत्व के आधार पर अगर हम फैसले लेना स्वयं शुरू करें एज ए वोटर, तो हमें लगता है इसका निदान हो जाएगा। चलिए ठीक है।